आस्था की नगरी हरिद्वार में नकली नोटों का ऐसा खेल, पुलिस के खुलासे ने उड़ा दिए सबके होश। यूपी से पंजाब तक फैला जाली करेंसी का नेटवर्क, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को बनाया जा रहा था निशाना। 14 दिन में 12 गिरफ्तार, लाखों के नकली नोट और प्रिंटिंग फैक्ट्री बरामद। धर्मनगरी में मचा हड़कंप। हर की पैड़ी, आस्था का संगम, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और इसी भीड़ के बीच चुपचाप फैलाया जा रहा था एक ऐसा जाल जिसने हरिद्वार पुलिस की नींद उड़ा दी। कल्पना कीजिए, आप किसी दुकान पर प्रसाद खरीद रहे हैं, किसी ढाबे पर खाना खा रहे हैं या फिर किसी मंदिर में दान दे रहे हैं और आपकी जेब में रखा नोट असली नहीं बल्कि नकली निकल जाए। जी हां, धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले 14 दिनों के भीतर नकली नोटों के 2 बड़े गिरोहों का ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 2,92,000 रुपए की नकली करेंसी, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कार और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला पूरा सेटअप बरामद किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन गिरोहों के तार उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जुड़े हुए मिले हैं। यानी हरिद्वार सिर्फ निशाना नहीं था बल्कि नकली नोटों के नेटवर्क का एक बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही थी। आखिर क्यों चुना गया हरिद्वार? इस सवाल का जवाब भी बेहद दिलचस्प है। हरिद्वार वो शहर जहां हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ नकद लेन देन की मात्रा बेहद ज्यादा होती है। छोटे दुकानदार, अस्थायी दुकानें, मेलों की भीड़ और लगातार आने जाने वाले लोग। ऐसे में नकली नोटों को पहचानना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि जाली नोटों के सौदागरों ने धर्मनगरी को अपना नया ठिकाना बनाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनके पूरे खेल पर पानी फेर दिया। अब आपको बताते हैं पहले गिरोह की कहानी। 27 जून श्यामपुर क्षेत्र में वन कर्मियों के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। शुरुआत में मामला सिर्फ मारपीट का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो कहानी पूरी तरह बदल गई। गाड़ी में 52,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। यहीं से शुरू हुई जांच की नई दिशा। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और एक एक कर देवेंद्र कुमार, गुलजार अहमद और शगुन जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 50,000 रुपए के नकली नोट, विशेष कागज, प्रिंटर और लैपटॉप बरामद हुए। जांच में सामने आया कि गिरोह का सबसे तकनीकी दिमाग था शगुन जोशी। बताया गया कि वो असली नोट की तस्वीर लेकर मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर की मदद से उसे हाई क्वालिटी फॉर्मेट में तैयार करता था। फिर प्रिंटर से ऐसे नोट छापे जाते थे जिन्हें पहली नजर में पहचानना बेहद मुश्किल था। पूछताछ में मुख्य आरोपी देवेंद्र कुमार ने जो खुलासा किया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। देवेंद्र ने बताया कि बिजनौर क्षेत्र में पहले करीब 1 लाख रुपए के नकली नोट तैयार किए गए थे। इनमें से लगभग 60,000 रुपए के नोट बाजार में सफलतापूर्वक चला भी दिए गए। जब इस धंधे में फायदा दिखा तो गिरोह ने अपने नेटवर्क का विस्तार करना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों को जोड़ा गया, तकनीकी लोगों को शामिल किया गया और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि गिरोह हरिद्वार में अपनी जड़ें मजबूत कर पाता, पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब बात करते हैं दूसरे और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक गिरोह की। 6 जुलाई नगर कोतवाली पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस के हत्थे चढ़े 4 संदिग्ध सरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव कुमार। तलाशी हुई तो 500 रुपए के कुल 84,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। रिमांड के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने जांच को सीधे पंजाब तक पहुंचा दिया। हरिद्वार पुलिस पंजाब पहुंची और वहां से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरदासपुर निवासी पवन कुमार और अमृतसर निवासी सुखबीर सिंह। पवन के पास से 5,000 रुपए और सुखबीर के पास से 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। साथ ही एक प्रिंटर और कार भी जब्त की गई। सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये था कि पवन और सुखबीर की दोस्ती जेल में हुई थी। जेल से निकलने के बाद दोनों ने अपराध की दुनिया में नई साझेदारी शुरू कर दी और नकली नोटों का कारोबार खड़ा कर लिया। योजना साफ थी, हरिद्वार की भीड़ का फायदा उठाओ, छोटे दुकानदारों को निशाना बनाओ और नकली नोटों को असली बनाकर बाजार में उतार दो। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने करीब 10,000 रुपए की नकली करेंसी अलग अलग जगहों पर खपा भी दी थी। लेकिन इससे पहले कि नुकसान और बढ़ता, पुलिस ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर ये गिरोह पकड़े नहीं जाते तो क्या होता? सोचिए, कांवड़ यात्रा सिर पर है, लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, नकद लेन देन अपने चरम पर होगा। ऐसे में अगर हजारों नकली नोट बाजार में उतर जाते तो सबसे ज्यादा नुकसान आम दुकानदारों, श्रद्धालुओं और छोटे कारोबारियों को होता। यानी ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं था, यह आस्था की नगरी की साख पर हमला था। आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।